welcome to Science Hub, and in today's video we are going to discuss the most important questions of chapter Aldehyde Ketones and Carboxylics of class 12 for board 2024। इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेम रिएक्शंस, डिस्टिंग्विश टेस्ट, गिव रीजंस एंड कुछ ऐसी केमिकल इक्वेशंस या फिर रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड्स के लिए, एंड वो रिएक्शंस आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी, स्पेशली इन कन्वर्जन। जितने भी कन्वर्जन आएंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर से, वो सारी रिएक्शंस बहुत हेल्प करेंगी उन कन्वर्जन्स को करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो है ये सारी। सेकंड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। पहली रिएक्शन है HBZ यानी हेल्म-बुलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन। सेकंड है एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड है क्लीमेंशन रिडक्शन। फोर्थ है कैनिज़ारो रिएक्शन। फिफ्थ है रोज़नमुंड रिएक्शन। सिक्स्थ है बेंजोइन कंडेंसेशन। सेवंथ है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इन नेम रिएक्शंस की इक्वेशंस मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं इनका मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं वो मैं बताऊंगी, एंड जो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस है वो मैं बताऊंगी। ओके, सो आप देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर के, या फिर यूं कहें जो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा रिपीटेड रहे हैं और जिन टेस्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस साल आने के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड एक केमिकल टेस्ट का वीडियो जो है मैंने वो अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक आउट फ्रॉम देयर। ठीक, फर्स्ट है हमारा बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के बीच का कोई आपको एक बहुत अच्छा केमिकल टेस्ट आपको बताना है। सो जो एसीटोन होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके C2 कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हो या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। ठीक है, सिर्फ वही कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, इतना याद रखिए। और ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड रहता है और ये पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो इस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, सो ये हो गया। सेकेंड है हमारा मिथेनल एंड इथेनल। इसमें भी जो इथेनल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट मिथेनल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, ये CH3 फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ I2NOH, और ये येलो PPT होता है, येलो कलर का PPT। ठीक है, ये होता है आइडोफॉर्म। क्लियर, ये रिएक्शन है। और इसी तरीके से इथेनल की भी रिएक्शन होगी आइडोफॉर्म टेस्ट की। ओके, एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज एसीटोन एंड फिनोल। जो एसीटोन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखिए, हमने यहाँ पे अभी देखा रिएक्शन लिखी हुई है, पर फिनोल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओके, द फोर्थ टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो जब टॉलरेंस रेजेंट के साथ जब रिएक्ट होता है तो टेस्ट ट्यूब की जो साइड होती है ना, उस पे एक सिल्वर कलर का कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है, एसिटिक एसिड नहीं देता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, सो रिमेंबर दिस। एंड द फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वाला है ना, ये बहुत रिपीटेड रहा, कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो एसिटाल्डिहाइड होता है ये रेड कलर का PPT देता है फेलिन टेस्ट के साथ, पर जो बेंजल्डिहाइड है ये फेलिन टेस्ट नहीं देता है। क्लियर, और जो ये एसिटाल्डिहाइड होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। देखिए, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पर जो एसिटाल्डिहाइड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखिए, यहाँ पर C2 कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, पर यहाँ पे एक ही कार्बन है। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, ऐसे ही सेवंथ है हमारा एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। देखिए, हमने अभी देखा था जो एसिटाल्डिहाइड है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, टॉलरेंस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पर एसिटिक एसिड ये टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है
वो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट इथेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। क्लियर? तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उनसे जितने भी आपके कन्वर्जन आएंगे ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और कभी कभार वो रिएक्शन डायरेक्टली भी पूछ ली जाती हैं। सो देखते हैं। हमारी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तब क्या होगा? ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है और कभी कभार ये ऐसे क्वेश्चन ना कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेंजल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCl, ठीक है। और जब रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन होगा साइनोहाइड्रिन का। ये कंपाउंड है आपका साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर ये सब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन विद सोडियम कार्बोनेट। जब बेंजोइक एसिड के सॉल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? देखिए, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, तो एक सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा, यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे बेंजोइक एसिड के। क्लियर? तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। नाउ द थर्ड केमिकल रिएक्शन इज एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर, ठीक है। तो एसीटोन हमने लिया, H2, हीटेड कॉपर, कॉपर के साथ हीट किया एंड फॉर्मेशन हुआ अल्कोहल का। दिस इज प्रोपेन-टू-ऑल, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन अगर कन्वर्जन में आती है, अगर एसीटोन दिया है कि एसीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। हीटेड कॉपर की हेल्प से जब हाइड्रोजन के साथ आप हीट करेंगे तो इजीली अल्कोहल आप बना लेंगे, यानी प्रोपेन-टू-ऑल। ओके, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली ये रिएक्शन एमाइंस में आपको मिलेगी, पर बेंजल्डिहाइड की वजह से ये आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड लिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन ये होता है NH2OH। हमने इसे इस तरीके से लिखा है जिससे इजीली हो यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करने में, ठीक है। तो ये एक ऑक्साइड का डेरिवेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये रिएक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी, क्योंकि कभी कभार एमाइन चैप्टर में और इस चैप्टर में ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के ना, इनसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्साइड में एक डेरिवेटिव फॉर्म हुआ। फिफ्थ रिएक्शन इज बेंजोइक एसिड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5 और कभी कभार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी आ जाता है, यानी PCl3, ठीक है। और तो हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई बेंजोइक एसिड की, जिससे हमें यहां से बेंजोइल क्लोराइड मिला, ठीक है। और POCl3 मिला प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। बट जब हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो फॉर्मेशन होगा ये तो सेम एज इट इज होगा, पर POCl3 की जगह H3PO4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन इज बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, 50% NaOH लिया, यहां से दो चीजें फॉर्म हुई, अल्कोहल यानी बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा फॉर्म हुआ सोडियम बेंजोएट। यहां से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोई नेम रिएक्शन नहीं याद आ रही है आपको? ये कैनिजारो रिएक्शन है जिससे अल्कोहल और फिर एक सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपली चीज है, आपको सामने होती है पर आपको ध्यान नहीं आता है, पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए। देखिए, केमिस्ट्री के पेपर में क्या होगा, देखिए जितनी भी केमिकल
केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, कन्वर्जन है, नेम रिएक्शन है, सारी चीजें होती वही है, पर क्या होता है जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घूम फिर जाता है। आप देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे थी, ऐसे दी हुई है, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है क्या है क्या है। इजी है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन आती है, बहुत इजी रिएक्शंस आती है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा फोकस करना है उस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जिससे आप इजीली वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम बेंजोइक एसिड को कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद हाइड्रोइडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स को डायरेक्टली एल्कीन्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड लिया, हाइड्रोइडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये हमने एल्केन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इस रिएक्शन से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वाटर और I2 लिबरेट होगी। ओके, सो ये फॉर्म हुआ एल्केन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। The next reaction is calcium acetate subjected to dry distillation. कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन, तो ये हमारा कैल्शियम एसिटेट हीट किया, फॉर्मेशन हुआ एसीटोन का, डायरेक्टली एसीटोन बन गया इस रिएक्शन से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, टेंथ रिएक्शन बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड भी देते हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, इनके साथ भी ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होगी सोडियम बाइसल्फेट के साथ, जिससे SO3Na जुड़ जाएगा और बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। SO3Na जुड़ा, OH जुड़ा, इधर से H, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। So now the next reaction is very most important reaction। अगर सच कहूँ ये वाली रिएक्शन ना एग्जाम में बहुत बार आई है, हर साल आई है। कभी कभार नेम रिएक्शन में पूछ लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाइए, ठीक है, और डायरेक्टली ऐसे भी पूछ ली जाती है फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सच कहूं जब मेरे एग्जाम थे ना, तब जब मैंने प्रीवियस ईयर जब लगाना स्टार्ट किया था, हर साल पेपर में ये क्वेश्चन मैंने देखा, हर साल के पेपर में। सीरियसली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कन्वर्ट करिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये लोग सिर्फ इतना लिख देते हैं अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद बैलेंस करके आपको बनाना होता है और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे डबल टिक लगा लीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन। अमोनिया की कुछ डेरिवेटिव्स मैंने अभी बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्राजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेंजल्डिहाइड को हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्राजोन यानी बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, कुछ ऐसा ये कंपाउंड होगा, क्लियर। अगले रिएक्शन है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसी हमने अभी रिएक्शन पहले करी थी, एसिटिक एसिड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, PCl5। तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 COCl, ये है एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। और निकलेगा क्या POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। ये हो गई आपकी सिंपल सी रिएक्शन। अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आता है तो यहाँ पर H3PO4 निकलेगा बस, और एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड। सेम रिएक्शन हमने बेंजल्डिहाइड के साथ करी थी, अब करेंगे एसीटोन के साथ। देखिए एसिटाल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ये कुछ बेसिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये चेंज आता रहेगा। अगर बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन आई है तो हो सकता है अगली बार जो रिएक्शन है वो एसिटाल्डिहाइड के साथ है या फिर एसीटोन के साथ है, ऐसा होता है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड लेते हैं NaHSO3, ठीक है।
रिएक्शन होगी, देखिए क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, CH3C यहाँ पे OH लगेगा, इधर CH3 लग जाएगा, इधर SO3Na, ठीक है, ये बना आपका कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विद CO2 एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिड मीडियम। ये रिएक्शन आपकी इंडिकेट करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। मैंने यहाँ पे CH3MgI लिया है, एग्जाम में हो सकता है CH3MgBr आ जाए, CH3MgClF कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन होगी CO2 के साथ, O के साथ MgI जुड़ेगा और इस कार्बन से CH3 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, हाइड्रोलाइज इन एसिड मीडियम, हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। H+OH- कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड तो यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये टूट जाएगा और ये एक एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ये साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस होंगे एंड आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। देखिए पहली बार में ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको प्रिपेयर करिए, समझिए। पर अगर आप ये सारी रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो सीरियसली आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे केमिस्ट्री के, क्योंकि ये जितनी भी रिएक्शन है ये बहुत हेल्पफुल है आपके कन्वर्जन्स में, केमिकल रिएक्शंस में, और कभी कभार डायरेक्टली भी पूछी जाती है। ISC बोर्ड में ये रिएक्शन बेसिकली डायरेक्टली पूछी जाती है, लास्ट ये 2-3 रिएक्शन आई हुई थी, ठीक है। सो आई होप दैट you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching.